प्यारे बच्चों कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 मैंने आपसे कहा था 4.1 जब बता रहा था तो दिए गए सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। मैंने आपको 4.1 में बताया कि किस प्रकार से वर्ड्स प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी गई हैं उसको रिप्रेजेंट करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। फिर मैंने कहा था कि इसको मैं जब 4.2 में पहुंचूंगा तो समझाऊंगा किस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, आपको समझाते हैं एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आप 4.2 में पहुंचे। एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जिस प्रकार से हम फैक्टर फाइंड करते थे, जीरो से कंपेयर करके उसका हम जीरोज फाइंड करते थे। मैंने आपको ये भी बताया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में जो जीरोज है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स हैं, रूट्स। ठीक है, हिंदी में मूल कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करिए फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमें रूट फाइंड करना है। जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के 2 जीरोज होते हैं उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 2 रूट होंगे। ओके, 2 रूट्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, तो इसका हम क्या फाइंड करेंगे, रूट फाइंड करेंगे किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में बताया होगा कि जो मिडिल टर्म होता है उसको ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि उसको जोड़ें या घटाएं, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आए और उसका मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर हो। इसको प्रैक्टिकल देखिए। ठीक है, ये -3x है। ठीक, -3x को हम ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट कर दें कि उसको जोड़ें या घटाएं तो -3x आए। अब देखिए, ये -3x को हमने इन 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया, -5x + 2x। अब देखें 2x में 5x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -3x आएगा। ओके, तो -3x यानी मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करिए कि जोड़िए या घटाइए। तो यहाँ हम घटा रहे हैं, 2x में 5x जाएगा, -3x आएगा और इसका मल्टीप्लाई इस किनारे किनारे टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, -5x × 2x -10x²। उसी प्रकार से x² इंटू -10 भी -10x² होगा। इसका मतलब हम जो नियम बता रहे हैं उसके अनुसार -3s का जो हम स्प्लिट करें 2 टर्म में, ये क्लियर है। ठीक है, मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े घटाएं तो ये मिडिल टर्म आए, मल्टीप्लाई करें उनको तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -10x² आएगा, इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आएगा। इसका मतलब ये हमारा स्प्लिट करना सही है। अब हम पेयर बना लें, ये 2 पेयर हो गए, इनमें से x कॉमन है, हमने x बाहर निकाल लिया तो x - 5।
अब इसमें से हम 2x बाहर निकाल 2 बाहर निकाल लें, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी x माइनस 5 बचा इजकल टू 0। ध्यान देने की बात क्या है, जो दो पेयर बनाए तो उसमें हम इस प्रकार की संख्या कॉमन लेंगे कि ब्रैकेट में दोनों जगह सेम आए। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो x माइनस 5 ब्रैकेट में है, इन दोनों में से हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 ब्रैकेट में है। अब इससे और इससे इन दोनों से हम x माइनस 5 अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पर ये x बचा और यहाँ पर ये प्लस 2 बचा इजकल टू 0। तो x माइनस 5 इजकल टू 0 और x प्लस 2 इजकल टू 0। तो ये x इजकल टू 5 और x इजकल टू माइनस 2, यानी आंसर इसका जो 2 रूट्स आए वो 2 रूट्स हो गए 5 माइनस 2। दिस इज आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स, एक रूट है 5, एक रूट है माइनस 2। ध्यान देंगे x का एक वैल्यू 5, एक वैल्यू माइनस 2, ये दोनों वैल्यू रूट हैं। ठीक, अगर इसको हम इस इक्वेशन में पुट करे रखें तो ये 0 हो जाएगा, ये इधर भी 0 हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। अगर हम x5 रखें, इफ x इजकल टू हम 5 रखते हैं किसमें, इस इक्वेशन में, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजकल टू 0, तो रूट वो कंडीशन है, वो x की वैल्यू है, वेरिएबल की वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देगी। अदर ये भी मतलब ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से 0। तो x5 रखें तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 इजकल टू ये 0, इधर का 0 है, इधर भी अब 0 हो जाए। 5 स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस 15 माइनस 10, ये 0 इधर का है तो 25 माइनस 25 इजकल टू 0, ये 0 इजकल टू 0। यानी ये जो रूट है वो x की वो वैल्यू है जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बैलेंस कर देंगी, अर्थात दोनों साइड 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड माने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम किस प्रकार से रूट फाइंड करते हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मेथड है। चाहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हो अगर 3 टर्म है, और चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हो, ये फैक्टराइजेशन मेथड एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको जरूर समझे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको समझाता हूं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट का सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, यही है। आप देख लें भैया, इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े घटाएं तो ये प्लस एक्स आए, और उसका मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आए। अभी ये छोटी संख्या है 6, यहाँ पर जब बड़ी संख्या आएगी तो इन्हीं के फैक्टर के अनुसार स्प्लिट करते हैं। देख लें, जैसे ये 6 है, 2 3 जा 6, 3 1 जा, इसके फैक्टर आए ये 2 एंड 3, तो जाहिर सी बात है 3 में 2 जाएगा 1 आएगा, यानी ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना इस कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी ए और सी पर आधारित होता है, उसके फैक्टर पर आधारित होता है। ठीक है, ए यहाँ पर 1 है, सी यहाँ पर माइनस 6 है, तो माइनस न ले, सिर्फ नंबर को लें तो 6 1 जा 6, 6 के फैक्टर पर ही मिडिल टर्म का फैक्टर निर्धारित करता है।
ओके, बड़ी संख्या आएंगी तो आपको समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, जब सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, अब एक्स को हम टू टर्म में लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, 3x माइनस 2x माइनस 6 इजकल टू 0। देख लें, x को टू टर्म में स्प्लिट कर दिया हमने, बांट दिया, 3x पॉजिटिव है 2x निगेटिव है, 3x में 2x जाएगा तो x आएगा पॉजिटिव, ध्यान देना है, साइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किनारे किनारे मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, यानी माइनस 6x², अर्थात मेरा ये x को स्प्लिट करना सही है, पेयर बना ले इन दोनों का, इनमें से x बाहर आया तो x प्लस 3 हुआ, इसमें से -2 बाहर आया तो x प्लस 3 इजकल टू 0, ठीक है। -2 का x में तो -2x, -2 का +3 में तो -6 आया, क्या मल्टीप्लाई। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, उसको बाहर निकालें तो यहाँ ये x बचा, -2 इजकल टू 0, 0 से कंपेयर करें और x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू -3 और x इजकल टू 2, तो आपके रूट आ गए क्या, आंसर हो गया आपका -3 एंड 2, ये आंसर हो, ओके। तो ये समझना है बाबू, सिंपल है, मुझे लगता है आपको समझ में आता होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के ये दो फैक्टर हो गए, क्या, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2, ये दोनों फैक्टर हो गए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और फिर हम 0 से कंपेयर करके उसके रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड माने इसका हम फैक्टर निकाल करके रूट फाइंड करते हैं, ओके। आप इसको लगाइएगा प्लीज, मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो रोककर इसको लिखिएगा। अब एक क्वेश्चन रूट का है मेरे भाई, एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन रूट का है, सामान्य रूप से बच्चे उसमें रुक जाते हैं, सिर्फ रूट देखे नहीं कि परेशान हुए। आइए देखते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, √2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है मेरे भाई, थर्ड क्या लिखा है, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इजकल टू 0, ठीक है। इस 7x को ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करना कि जोड़े या घटाएं तो 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ एक चीज देख लीजिए, किनारे किनारे का मल्टीप्लाई, √2x² इंटू 5 √2, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, √2 इंटू 5, ओ सॉरी 5 √2x², तो √2 2 हो गया, 5 इंटू 2x², तो कुल मिला के 10x² इसका मल्टीप्लाई हो गया, √2x² इंटू 5 √2 का मल्टीप्लाई 10x² होगा, तो 10x² आए, 7x को ऐसे टू टर्म में स्प्लिट करें, अब देखिए 10 आ रहा है ना मल्टीप्लाई, √2 और 5 √2 का मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, 10 को हम फैक्टर निकालें, 2 5 जा 10, 5 1 जा, यानी 5 2 जा 10, अब 5 2 7 वहीं से मिल गया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इजकल टू 0। अब 7x को हम टू टर्म में स्प्लिट कर रहे हैं भाई, प्लस क्या 2x प्लस 5x
प्लस 5√2 इजकल टू 0। देख लें 5x 2x जुड़ेंगे 7x आएगा। अब 2x 5x का मल्टीप्लाई 5 2 जा 10x स्क्वायर होगा, जो इस किनारे किनारे टर्म के मल्टीप्लाई के बराबर है 10x स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों से हम क्या बाहर ले सकते हैं? इन दोनों से हम बाहर ले सकते हैं क्या? x मेरे भाई, ठीक है। तो x बाहर लें, ये √2x प्लस 2, ठीक। और इन दोनों से हम बाहर क्या लें? 5 बाहर ले लें, ठीक। तो 5 बाहर लेने, √5 बाहर ले लें, तो √2 अगर हम बाहर ले लेते यार, है ना, तो x प्लस √2 हो जाता। ऐसा कर लें, √2x अगर हम बाहर लें तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √2। इसमें √2x का x में मल्टीप्लाई करें तो √2x हो गया, √2x का √2 में मल्टीप्लाई करें तो 2x हो गया। अब इधर भी वही चीज हो जाएगी क्या? अगर हम 5 बाहर लिए तो x प्लस √2 हो गया इजकल टू 0। ऐसा क्यों किया हमने, बदला क्यों? ब्रैकेट के अंदर सेम चीज होनी चाहिए, इसका ध्यान। तो इधर हम 5 बाहर लिए तो x प्लस √2, अब इसमें हम क्या बाहर लिए? √2x बाहर लिए, तब x प्लस √2 अंदर बचा, मल्टीप्लाई करें तो वो आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों में x प्लस √2 दोनों में कॉमन है, यहाँ बचा √2x प्लस 5 इजकल टू 0, ठीक है। ये दो फैक्टर हो गए, फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, यही आएगा बाबू, यही आएगा, इसलिए इसको ये फैक्टर हो गए। 0 से कंपेयर करें, रूट आ जाएगा, x प्लस √2 इजकल टू 0 और √2x प्लस 5 इजकल टू 0, ठीक है। तो x इजकल टू माइनस √2 और √2x इजकल टू -5, तो x इजकल टू -5/√2, यानी आंसर इसके जो दो रूट हुए, एक हो गया -√2 और एक हो गया -5/√2। दिस इज आंसर, ठीक है। ये दो आंसर हो गए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे रूट देखकर परेशान हो जाते हैं, तो इसको प्लीज देखिएगा। तो दो रूट आए, एक रूट आया आपका क्या? एक रूट आया बंधु -√2 और एक आया -5/√2। ओके, आगे का क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लें, इसमें बच्चे परेशान होते हैं। आगे का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है 4th नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th। 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/8 इजकल टू 0। -1/8 नहीं, +1/8 इजकल टू 0। ओके, इसको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी आप करिएगा। यहाँ सिर्फ ये है कि 1/8 है, फ्रैक्शन में है, तो इसको सिंपल इक्वेशन बनाने, बोथ साइड, इस इक्वेशन के बोथ साइड हम 8 का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। बोथ साइड काहे का मल्टीप्लाई कर दें भाई? 8 का। सॉल्व करेंगे तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 है, ये 1/8 को सिंपल बनाने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 8 का क्यों मल्टीप्लाई करें? इसमें 1/8 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो पूरे में
इधर भी 8 का मल्टीप्लाई इधर, तो देखो 8 इंटू 2x² माइनस x प्लस 1/8 इजकल टू 0 इंटू 8। ये समझा रहा हूं भाई, अगर आप समझते हैं तो 8 टू जा 16x² माइनस 8x प्लस 8 का मल्टी 1 इजकल टू 0, सिंपल है। तो समझा रहा हूं कैसे। अब इस 8 का पूरे में मल्टीप्लाई होगा, इधर तो 0 ही हो जाए, तो 8 टू जा 16x² माइनस 8x प्लस 8 इंटू 1/8 इजकल टू 0, 8 जा ये 0, ये कट गया भाई, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0, ये सिंपल इक्वेशन बन गया भाई। अब इसको आप कर लो, माइनस 8x को स्प्लिट करोगे तो माइनस 4x, उसका मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, किनारे किनारे मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्या करेंगे, इसको हम ऐसे स्प्लिट करके कर लेंगे, माइनस 4x प्लस 1 इजकल टू 0, इसको जोड़ेंगे माइनस 8x आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ओके, तो ये कुल मिला के इसके दो रूट 1/4 इक्वल रूट होंगे। ठीक है, इसको करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ जो ना समझ में आएगा प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात कहिएगा। ठीक, तो इसको मिटाए देता हूं। ओके, एक और आपका लास्ट में है, बिल्कुल सिंपल है। क्या है लास्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट में एक इक्वेशन और है, जिसको आप देखें तो क्या है भाई, 100x² माइनस 20x प्लस 1। चौथा क्या है, पांचवा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजकल टू 0, यही ना है। फिफ्थ नंबर 100x² माइनस 20x प्लस 1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 100 का फैक्टर लें, 10 10 जा 100 होता है, सॉल्व करेंगे सीधा सा इसको, क्या करेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक, माइनस 20x को स्प्लिट करना है 2 टर्म में, तो यार ये तो बड़ा सरल है, माइनस 10x प्लस 1 इजकल टू 0। हो सकता है आपको लगता हो माइनस 10x काहे लिखे भाई, क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करते समय ध्यान देना है कि मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करें कि जोड़े या घटाएं तो ये आए, और उसका मल्टीप्लाई करें तो किनारे किनारे मल्टीप्लाई के बराबर हो, ये कंडीशन। ओके, तो अब सरलता क्या है कि हम ए और सी के मल्टीप्लाई का फैक्टर निकाल लें। 100 का जब हम फैक्टर निकालेंगे 250, 225, 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, तो अब देखें 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जुड़ेंगे तो 20 आएगा, 20। तो इस तरह से इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको मिडिल टर्म को किस 2 टर्म में स्प्लिट करना है। अब बस इसका पेयर बना करके क्या कर लें, इसका पेयर बना के बंधु फैक्टर से इसका रूट फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी ये समझ में आएगा। ओके, इसको मिटाता हूं, अब आपको फिर ले चलता हूं फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन, जैसे देखें 4.2 का 2 क्वेश्चन कहता है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में जाइए
और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। एग्जाम्पल 1 की प्रॉब्लम क्या है आपकी पुस्तक में है, आप जाइए शुरू में एग्जाम्पल 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जहां से शुरू होता है, सेकंड पेज में आप जाइए, एग्जाम्पल 1 है जिसमें 2 क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। जो 4.1 में वर्ड्स प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हम मैथमेटिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को अब ये 4.2 के क्वेश्चन नंबर में 2 कहा है कि उसको आप सॉल्व करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए अब उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ें। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल ईच and the product of the number of marbles they now have in 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. क्वेश्चन कहता है जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 मार्बल्स हैं, गोलियां कांच की। एक जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उनकी संख्या 45। ठीक है। अब ये कहा गया क्वेश्चन में आगे, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों 5 मार्बल्स खो देते, 5 ये खो देता है, 5 वो खो देता है, जॉन और जीवंती दोनों। तो खोने के बाद जो मार्बल्स बनते हैं, बचते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। तो फाइंड करना है कि शुरू में जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, क्वेश्चन ये कहता है। तो आपकी किताब में लिखा है लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी यक्स। ठीक है, ये तो लिखा ही है, तो आप इसको समझ लें। कुल मिला के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है आपके बुक में है भाई, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में बनता है, इस प्रॉब्लम एक्सरसाइज एग्जाम्पल फर्स्ट के फर्स्ट प्रॉब्लम का जो इक्वेशन बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनता है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू कैसे फाइंड करें, यानी रूट कैसे फाइंड करें। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में माना गया है कि नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी x, ये जो x की वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ मार्बल होगी किसके पास, जॉन के पास। ठीक है, फिर 45 में x घटा देंगे तो मार्बल का नंबर होगा किसके, जीवंती का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये बुक में लगा हुआ है, यद्यप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पूरा समझाता हूं यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो लिखें लेट द नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। ठीक है, जॉन के पास x मार्बल है, देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैड, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड
45 माइनस एक्स। ये 45 माइनस एक्स कैसे हो गया भाई? दोनों के पास मिलाकर कुल 45 मार्बल्स। मान लो ये जॉन है प्लस ये जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स। अब जान वाला एक्स नंबर है तो जीवंती वाला हो जाएगा। अब इक्वेशन तो जानते होंगे 45। तो जीवंती के पास कितना हो गया भाई? जीवंती के पास हो गया 45 माइनस एक्स। एक्स ट्रांसपोज हो गया। ये किसी तरह समझे, आपको फीलिंग आनी चाहिए। कुल मिला के दोनों के पास 45 मार्बल्स। अगर यक्स जान के पास है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, किसी तरह इसको समझे, समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, द नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन व्हेन शी लॉस्ट 5 मार्बल। व्हेन जॉन लॉस्ट 5 मार्बल, देन, किताब में दूसरी तरह लिखा, आप लिख लीजिए, देन मार्बल लेफ्ट विथ जॉन। ठीक है, जॉन के पास कितना हो गया? तो x माइनस 5 हो गया भाई। 5 उसने खो दिया तो x माइनस 5 हो गया। सिमिलरली अगर जीवंती ने 5 खो दिया तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, 5 उसने खो दिया तो 45 माइनस 5 तो 40 माइनस एक्स। ये किसके पास हो गए? ये जीवंती के पास हो गए। बाकी किताब में लिखा, आपको समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवंती ने 5 खो दिया तो उसके पास 40 माइनस एक्स। जॉन ने 5 खो दिया तो उसके पास x माइनस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इजकल टू, क्वेश्चन कहता है कितना बचा? 124। 124 बचा भाई, 124। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इजकल टू 124। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आता होगा, माइनस 200 प्लस 5x इजकल टू 124। ट्रांसपोज करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया बंधु? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इजकल टू 0। ये माइनस माइनस जुड़ गए तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है जब हम सॉल्व करेंगे तो बोथ साइड हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस हटाने के लिए बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये पहले इस तरह लिखा फिर इस तरह लिखा। क्यों इस तरह हो गया भाई? इसमें और इसमें बोथ साइड इस इक्वेशन, इधर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी बोथ साइड माइनस का किसी भी साइन का मल्टीप्लाई करें चेंजिंग नहीं आती। तो ये माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई
और ये जीरो में चाहे माइनस का मल्टीप्लाई करें वो अप्रभावित है। ठीक है, तो ये बन गया इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। दरअसल मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना आपको समझाना चाह रहा था, थोड़ा मैंने एग्जाम्पल को समझाया, यद्यपि आपकी किताब में ये लिखा है। तो इसको मिटाते हैं, आप देखिएगा। अब मैं इक्वेशन को समझाता हूं कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट का है, क्या है, एक्स स्क्वायर जो मैंने शुरू में लिखा था माइनस 45x प्लस 324 इजकल टू 0, यही था। मैं कह रहा हूं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आवश्यक है कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी ए और सी के मल्टीप्लाई का पहले फैक्टर निकाले। तो ए यहाँ 1 है और सी 324 है। 324 का अब देखिए मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ। 2 1 जा 2, 6 जा 2, 2 जा 2, 8 जा 2 1 जा 327, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। इसी में फैक्टर है इसके स्प्लिट करने के। ठीक है, अगर पढ़ें 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 3 जा 9। अब आप देखें 36 में 9 जोड़ें तो 45 आता है। इसके और भी मल्टीप्लाई हो सकते थे, क्या, 2 2 जा 4, 3 जा 12, अब फिर 3 3 जा 9, 3 जा 27, लेकिन इसका सम 45 नहीं होगा। इससे हम कैलकुलेट करके पता करते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। पता चल गया कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इजकल टू 0। कुछ समझ में आया? सी एंड ए के मल्टीप्लाई का हम फैक्टर निकालते हैं, फिर उसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि मिडिल टर्म को किन टू टर्मों में स्प्लिट करना है। बड़ी संख्याओं के लिए समझा रहा हूँ, छोटी संख्या तो जल्दी मिल जाती है। 10 है, 2 5 जा 10, इसके अलावा फैक्टर क्या है, 10 1 जा। ठीक है, ये समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखें 36x 9x जुड़ेगा तो 45x होगा। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे किनारे के मल्टीप्लाई के बराबर पक्का आएगा। 9 6 जा 54 का 4 और 9 3 जा 27 और 5 32 ये 324। ओके, अब आइए पेयर बना लेते हैं। इससे हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 36, इससे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इजकल टू 0। दोनों में x माइनस 36 कॉमन है, यहाँ x माइनस 9 आ गया इजकल टू 0। ये फैक्टर हो गया। 0 से कंपेयर करें तो x माइनस 36 इजकल टू 0 और x माइनस 9 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 36 और x इजकल टू 9। x की दोनों पॉजिटिव वैल्यू, मतलब क्या हुआ, अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, अगर हम x 36 लें तो जीवंती के पास 9 है। अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 है। अगर जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 36 है, क्योंकि
45 माइनस एक्स जीवंती के पास है। अगर एक्स हम 9 लें तो 45 माइनस 9 तो 36। ये बात समझ में आ रही क्या समझाना चाह रहा हूँ? दोनों के पास मिलाकर 45, आंसर दोनों सही। 36 भी एक्स की वैल्यू सही है, 9 भी एक्स की वैल्यू सही। क्यों सही है? चूंकि दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। अगर जान के पास x इक्वल टू 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल हैं। चूंकि 36 45 में घटाएंगे तो 9 बचेगा जो जीवंती की। ये समझ में आता? तो ये वेरिफिकेशन, ये बात समझ में आई। तो ये बड़ी संख्या अगर है कांस्टेंट टर्म में तो कैसे स्प्लिट करते हैं, मैंने ये समझाने का प्रयास किया। इसको मिटाते हैं फिर दूसरा बताते हैं, ठीक है? प्लीज इसको वीडियो रोक के लिखिएगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड a certain number of toy in a day, the cost of production। आप इसको प्लीज समझने का प्रयास करिएगा। मुझे लगता है फिर बड़ा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था, किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन जो बात आपके समझ में नहीं आती, प्लीज़ आप मेरी बात कितनी समझ में आती है, क्या नहीं समझ में आता है, इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।